हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो हम एक नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने आए हुए हैं और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो आज हम पढ़ने वाले जो हैं बच्चों, वो पढ़ने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, तो सरफेस एरिया वॉल्यूम में आज हम सिर्फ दो ही टॉपिक को देखेंगे, एक सिलेंडर और एक कोन। आई होप आप ये प्रीवियस क्लास में पढ़ कर आए होंगे, बट हम एक जनरल नॉलेज के लिए, एक थोड़े से हिंट के लिए देखेंगे और आज के लेक्चर में हम इसी पे क्वेश्चंस करेंगे जो बने हुए हैं, फिर हम आगे लेक्चर को ऐसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक सिलेंडर। तो सिलेंडर को जब हम बोलते हैं बच्चों, तो इसको हम बोलते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर कहने का मतलब क्या है बच्चों, कि हमारे पास कोई ऐसा सिलेंडर होगा कुछ इस टाइप का। ठीक है बच्चों, और यहां पे हम क्या करेंगे, यहां से इस पॉइंट को मिलाएंगे और इस पॉइंट तक। तो ये हमारे पास जो आ गया बच्चों, इसको हम सिलेंडर या फिर राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलते हैं। ठीक है बच्चों, और ये जो हमारे पास सिलेंडर है, इसमें हम इसको क्या बोलते हैं कि ये हमारे पास इस सिलेंडर का, क्योंकि ये आपको दिख तो ऐसा रहा है, बट जब आप इसको 3D डायग्राम में देखोगे तो ये एक सर्कल के फॉर्म में होगा और इस सर्कल का जो रेडियस होगा बच्चों वो क्या होगा, आर। ये 3D डायग्राम में होने की वजह से ऐसा दिख रहा है बच्चों, क्योंकि 3D हम 2D में तो बना नहीं सकते, तो हमने क्या किया, इसको एक स्पेस में ऐसा बनाया। बट अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास कोई सिलेंडर टाइप का हो, अगर या आपके घर में जो सिलेंडर है उसको देखो, तो उसको जो नीचे का पोर्शन होता है या ऊपर का जो पोर्शन होता है वो एक सर्कल के फॉर्म में होता है। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या कहा कि ये जो सर्कल बना है इसकी रेडियस क्या है, आर, और ये जो है ये इसका क्या हो गया, हाइट। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पे क्या बात की कि ये जो हमारे पास है ये सर्कल का रेडियस हमारे पास आर हो गया और ये जो हाइट है इसको हमने एच नाम दे दिया। ठीक है बच्चों, अब अगर ये सर्कल है तो हमें पता है सर्कल है, तो अगर इस पूरे लेंथ की बात हम करें तो ये पूरा लेंथ हमारे पास क्या हो जाएगा, डायमीटर। अब अगर ये डायमीटर होगा बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आता है वो क्या आता है, डायमीटर इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस। ठीक है बच्चों, यहां पे हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आया वो क्या, कि डायमीटर जो है वो 2 टाइम्स रेडियस। क्यों बच्चों, क्योंकि आर ये भी है और आर ये भी है, तो आर प्लस आर क्या हो जाएगा, 2r। तो यहां से हम एक चीज बोल सकते हैं बच्चों, क्या, कि रेडियस इक्वल टू डायमीटर बाई 2, डायमीटर बाई 2। ठीक है बच्चों, रेडियस को हमने स्मॉल आर से डिनोट किया है, तो डायमीटर को हम स्मॉल डी से डिनोट करेंगे। तो ये फार्मूला हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, आर इक्वल टू डी बाई 2, आर इक्वल टू डी बाई 2। ठीक है बच्चों, तो यहां से हमारे पास जो पहला रिजल्ट निकल के आता है वो क्या आता है, आर इक्वल टू डी बाई 2। अब हम यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट फार्मूले की। तो नेक्स्ट फार्मूला बच्चों हमारे पास क्या आता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, जिसको बच्चों शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे, CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे इसको, CSA। तो अब कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें बच्चों, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझो। अगर हम कर्व्ड सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं तो ये जो है हमारे पास, ये हमने क्या कहा कि ये एक सर्कल टाइप का बन रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अगर ये एक सर्कल टाइप का बन रहा है तो हमने क्या किया, हमने मान लिया कि यहाँ पे हमने एक पॉइंट ऐसा मान लिया कि ये हमारा क्या है, एक कर्व है। ठीक है, अब अगर इस पॉइंट पे मान रहे हैं तो ये यूनिक पॉइंट के लिए इतना कर्व कर रहा है, तो टोटल h हाइट के लिए कितना कर्व करेगा, तो हमें पता है अगर एक पॉइंट पे हमने किया तो 2πr। क्यों, क्योंकि हमें पता है ये जो सर्कल है, इस सर्कल की जो सरकमफ्रेंस होती है वो 2πr होती है। अब इस सर्कल की अगर इस सर्कल की जो सरकमफ्रेंस है वो क्या होती है बच्चों, 2πr। अब इस सर्कल की अगर सरकमफ्रेंस 2πr है और ये टोटल हाइट कितनी है, h है, तो अगर इतनी सी हाइट के लिए अगर हम बात करें 2πr, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ के लिए बच्चों कितना हो जाएगा, 2πr इंटू h। ये बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, 2πr इंटू h। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, CSA
ए इक्वस टू 2πr/h। ठीक है बच्चों, कर्ड सरफेस एरिया इक्वस टू हमारे पास निकल के क्या आएगा 2πr/h। ठीक है बच्चों, अब अगर यहाँ पे हम बात करें कर्ड सरफेस एरिया निकल के हमारे पास क्या आ गया 2πr/h। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास क्या है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास क्या है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है बच्चों, तो टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो इसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं TSA। ठीक है बच्चों, TSA टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया की बात करें बच्चों तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से हमारे पास राइट सर्कुलर सिलेंडर को हम बनाएंगे। अब राइट सर्कुलर सिलेंडर को बनाने के बाद हमने क्या कहा कि यहाँ पे हम देखेंगे इस चीज़ को। अब देखने का मतलब क्या है कि ये हाइट h है, तो टोटल सरफेस एरिया। अब भी हमने कर्ड सरफेस एरिया की बात की तो कर्ड सरफेस एरिया में तो ये आ गया बच्चों, और इसका लेंथ तो हमने निकाल लिया था। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर आप देखो टोटल सरफेस एरिया में तो ये भी तो आएगा ना, ये पोर्शन और ये पोर्शन भी तो आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा। क्यों, क्योंकि हमें तो टोटल सरफेस एरिया चाहिए ना। तो टोटल सरफेस एरिया में हम क्या करेंगे बच्चों, कर्ड सरफेस एरिया, तो हमने क्या लिख लिया 2πr/h प्लस πr स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर। क्यों बच्चों, यही लिखेंगे ना, πr स्क्वायर इसका हो गया एंड πr स्क्वायर इसका हो गया एंड 2πrh, ये जो हमारे पास कर्ड सरफेस एरिया है फ्रंट में, ये इसका हमारे पास क्या हो गया 2πrh। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास क्या हो गया टोटल सरफेस एरिया। अब अगर ये टोटल सरफेस एरिया हो गया तो यहां से हम इसको क्या लिखेंगे 2πrh प्लस πr स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिखेंगे 2πr स्क्वायर। अच्छा बच्चों, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, हाँ कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, r कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे भी वही कॉमन आ रहा है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया क्या 2πr ब्रैकेट h प्लस r। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमारे पास जो टोटल सरफेस एरिया निकल के आया वो हमारे पास क्या आया टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया हमारे पास निकल के आ गया बच्चों 2πrh प्लस r। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से जो हमारे पास रिजल्ट आया वो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया टोटल सरफेस एरिया का 2πrh प्लस r। ठीक है बच्चों, अब हम आगे की बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो अब हम क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर देखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे नेक्स्ट हम जो बात करने वाले हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा। तो बच्चों एक बात बताओ, अभी हमने क्या बात की कि ये जो पोर्शन है इसका एरिया हमारे पास क्या है, तो आपने कहा कि सर इसका एरिया हमारे पास है πr स्क्वायर। अच्छा, इसका एरिया πr स्क्वायर है, यहाँ पे देखेंगे तो इसका भी एरिया हमारे पास πr स्क्वायर है, इसका भी एरिया हमारे पास πr स्क्वायर है। तो अगर हम बात करें तो ये इस पॉइंट के लिए ही है ना, यहाँ से इस पोर्शन के लिए। क्यों बच्चों, ये जो दिख रहा है इससे इस पोर्शन के लिए, क्योंकि ये जो सर्कल है सर्कल के किसी एक पॉइंट के लिए होगा ना, और सिलेंडर की हाइट यहाँ से तो यहाँ तक की है। बात समझ में आ रही बच्चों। तो हमने क्या कहा कि अगर हम इस पूरे की बात करें तो हमें एक का पता है और हमें इस पूरे का वॉल्यूम पता करना है। इस पूरे का वॉल्यूम क्या करना है पता करना है। तो क्या करें हम हाइट से मल्टीप्लाई कर दें। अब हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों πr स्क्वायर इंटू एच, πr स्क्वायर इंटू एच। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा πr स्क्वायर एच, और इसको हम डिनोट करते हैं बच्चों किससे, तो इसको हम डिनोट करते हैं किससे बच्चों v से। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो हमारे पास निकल के आया वो हमारे पास क्या आ गया v इक्वल टू πr स्क्वायर एच। ठीक है बच्चों, यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करके हमसे फिर से पूछना। ठीक है, हमने क्या कहा कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करें तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या है πr स्क्वायर और हाइट h है, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया और ये हमारे पास निकल के क्या आ गया πr स्क्वायर इंटू
एच। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, कोन। ठीक है बच्चों, तो कोन कैसा होता है हम उसको भी देख लेते हैं। अब इसको हम कोन बोले या बच्चों आपको ये बुक में देखने को मिल सकता है राइट सर्कुलर कोन। ठीक है बच्चों, क्या मिल सकता है, राइट सर्कुलर कोन। क्यों, क्योंकि इसका डायग्राम हमारे पास कुछ ऐसा होता है। ठीक है बच्चों, तो अब अगर हम इसकी बात करें तो इसका अगर डायग्राम हमारे पास कुछ ऐसा है तो यहां से हम क्या करते हैं, इस चीज को ऐसे मिलाते हैं। अब अगर यहां से इस चीज को मिला तो फिर से ये नीचे का जो बेस है ये तो हमारे पास एक सर्कल ही है ना बच्चों, ये हमारे पास क्या निकल के आया, एक सर्कल ही तो निकल के आया। अब अगर ये एक सर्कल निकल के आया तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इस सर्कल का जो रेडियस है वो फिर से हमारे पास क्या गया, आर। हाइट जो है इसकी एच। ठीक है, हाइट जो है इसकी एच, और ये जो है इसको हम बोलते हैं स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं बच्चों, स्लैंट हाइट, और इसको हम एल से डिनोट करते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पे इसको राइट सर्कुलर कोन बोल रहे हैं, इसका मतलब ये यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा। अब अगर ये यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा तो बाई पाइथागोरस थ्योरम आपको एक बात तो क्लियर हो गई होगी ना बच्चों कि अगर ये 90 डिग्री बना रहा है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, और ये हमारे पास या तो ये परपेंडिकुलर होगा या तो ये परपेंडिकुलर होगा। तो कोई भी हो हमें उससे मतलब नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम तो एप्लीकेबल हो गया ना। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री है। अब अगर ये 90 डिग्री है तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब अगर यहाँ पे हमने ये लिख दिया एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो यहाँ से हमें स्लैंट हाइट मिल जाएगी क्या, कि एल इक्वल टू स्क्वायर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ से जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो क्या आ जाएगा, एल इक्वल टू स्क्वायर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट, कर्ड सरफेस एरिया। कर्ड सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया। अब अगर यहाँ पे हम बात करें बच्चों कर्ड सरफेस एरिया, तो कर्ड सरफेस एरिया, अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास क्या होगा बच्चों, आप बताओ हमें। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास क्या होगा, 2 पाई आर। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर को जा रहे हैं, जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, ऊपर को जा रहे हैं, ये क्या कर रहा है, ये जो इसका हमारे पास कर्ड सरफेस एरिया है, अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास इसका जो यहाँ पे है, यहाँ पे इससे कम हो जाएगा सरकमसेंस। फिर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सरकमसेंस और कम हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे तो सरकमसेंस क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे सरकमसेंस क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा ना बच्चों। तो हमें पता है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। इसका सरकमसेंस हमारे पास क्या है, तो आप बोलोगे बच्चों इसका सरकमसेंस है हमारे पास 2 पाई आर, प्लस इसका सरकमसेंस कितना है बच्चों, तो आप बोलोगे सर इसका सरकमसेंस है हमारे पास 0। अब जब हम एवरेज 2 पॉइंट का ले रहे हैं बच्चों, एक पॉइंट तो ये है और एक पॉइंट ये है, इन दोनों का अगर हम एवरेज ले रहे हैं बच्चों तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, 2 पाई आर प्लस 0 अपॉन में 2 इंटू एच। एच लिखेंगे बच्चों या एल लिखेंगे, अगर आप देखो तो स्लैंट हाइट लेंगे बच्चों। क्यों, क्योंकि ये ऐसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम एच नहीं लिखेंगे। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, अब हम यहाँ पे लिखेंगे एल। क्यों, क्योंकि अब हमें स्लैंट हाइट चाहिए, क्योंकि अब ये हाइट हमारा क्या होगा, कर्ड सरफेस एरिया होगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि अब हम जो लेंगे वो हमारे पास कर्ड सरफेस एरिया के लिए हम स्लैंट हाइट लेंगे, ये वाली हाइट को हम लेंगे, ये हाइट नहीं लेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको रफ करेंगे और यहाँ पे इसको हम क्या लिखेंगे, एल। बात समझ में आ रही है बच्चों। तो अब यहाँ से इसको हम क्या लिखेंगे, 2 पाई आर अपॉन में 2 इंटू एल, 2 से 2 कैंसिल, और ये हमारे पास कर्ड सरफेस एरिया निकल के आया पाई आर एल। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सी एस ए इक्व टू पाई आर एल। ठीक है बच्चों, तो जो कोन का कर्ड सरफेस एरिया होगा वो हमारे पास क्या निकल के आ गया, पाई आर
एल। ठीक है बच्चों, अब अगर ये पाई आर एल निकल के आ गया, तो अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें, क्या, टोटल सरफेस एरिया। किसकी बात करेंगे बच्चों, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है बच्चों, तो टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास क्या आएगा, जिसको शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे, TSA, टोटल सरफेस एरिया। और ये हमारे पास क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है बच्चों, तो एक हमारे पास टोटल सरफेस एरिया और दूसरा हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया की बात करें बच्चों, तो हम क्या लिखेंगे, तो हमें पता है एक तो हम कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे ही, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, कर्व्ड सरफेस एरिया लिख दिया, पाई आर एल। एंड उसके बाद टोटल सरफेस एरिया में ये एरिया भी तो लेंगे ना बच्चों, हम लेंगे कि नहीं लेंगे, तो ये एरिया हमारे पास क्या आ गया, अब ये एरिया हमारे पास निकल के गया पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे ये हमारे पास एक पॉइंट है बच्चों, तो इस पॉइंट का तो कोई एरिया होगा नहीं, क्यों, क्योंकि इस पॉइंट का रेडियस 0 होगा, और जैसे ही हम 0 रखेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 0, तो उसका कोई एरिया होगा नहीं। तो अगर हम यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया की बात करें, तो टोटल सरफेस एरिया TSA जो निकल कर आएगा बच्चों हमारे पास, वो क्या आएगा, पाई आर को कॉमन ले लो और ये हमारे पास निकल के आएगा R प्लस एल। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास निकल के क्या आएगा, पाई आर इंटू आर प्लस एल। ठीक है बच्चों, तो ये कोन का हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है बच्चों, कोन का टोटल सरफेस एरिया निकल के हमारे पास क्या आएगा, पाई आर इंटू आर प्लस एल। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है बच्चों, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा बच्चों हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा बच्चों हमारे पास, बताओ। तो वॉल्यूम ऑफ कोन की जब हम बात करेंगे बच्चों, तो वॉल्यूम ऑफ कोन हमारे पास क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ कोन की बात करें, अब देखो कोन को हम कुछ इस तरीके से समझते हैं बच्चों कि वॉल्यूम ऑफ कोन हमारे पास निकल के क्या आएगा। अगर हम बात करें तो ये हमारे पास एक राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है। ठीक है बच्चों, तो यहां से अगर हम इसको एक कोन में डिवाइड कर लें, ठीक है, तो यहां से देखो हमारे पास 3 पार्ट बने ना बच्चों, 3 पार्ट बने कि नहीं बने। तो अगर हम इसको 3D डायग्राम में देखेंगे ना बच्चों, तो 3D डायग्राम में ये 3 कोन्स जो हैं वो इक्वल बनते हैं। तो जब इक्वल बनते हैं तो हमें पता है कि ये हमारे पास क्या है, सिलेंडर का हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच होता है। सिलेंडर का हमारे पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब सिलेंडर का अगर हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच होता है और यहाँ से सिलेंडर से अगर हम कोण निकाल रहे हैं तो हमारे पास 3 इक्वल कोण आ रहे हैं। अब 3 इक्वल कोण आ रहे हैं तो हमें क्या चाहिए कि यहाँ पे हम 3 से डिवाइड कर दें, तो एक कोण का हमें क्या पता चल जाएगा, वॉल्यूम का फार्मूला पता चल जाएगा बच्चों। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ कोण जो है V इक्वल टू हम क्या लिखेंगे बच्चों, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो हमारे पास क्या आ गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट के द्वारा हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास क्या है, एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम के द्वारा हम समझते हैं कि फार्मूलों को कैसे यूज करेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले यहाँ पे जब हम सोल्यूशन लिखेंगे तो इसने क्या बोला, द सम ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस एंड द हाइट ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। तो गिवन क्या है, हमें गिवन जो है सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। गिवन क्या है, द सम ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस एंड द हाइट ऑफ, तो बेस और हाइट का सम हमें गिवन है, तो हमने क्या लिखा, आर प्लस एच इक्वल टू बच्चों हमने क्या लिख दिया, 37। ठीक है बच्चों, फर्स्ट टाइम हमें जो गिवन है वो हमें इंफॉर्मेशन जो गिवन है वो क्या गिवन है, आर प्लस एच इक्वल टू 37। तो हमने ये 37 लिख दिया। अब अगर इसको 37 लिख दिया तो नेक्स्ट उसने क्या कहा, सॉलिड सिलेंडर इज 37 मीटर्स। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इफ द टोटल सरफेस एरिया, अब टोटल सरफेस एरिया उसने बोला बच्चों हमसे, क्या बोला, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया हमारे पास क्या है, तो उसने बोला बच्चों हमसे 1628, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 16,628 स्क्वायर मीटर्स।
फाइंड इट्स वॉल्यूम। अब बच्चों हमें फाइंड क्या करना है, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। अब वॉल्यूम फाइंड करना है तो हमने क्या कहा कि ये हमारे पास क्या है बच्चों, कोई सिलेंडर है। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास कोई सिलेंडर है। ठीक है, और हमने क्या किया, इस सिलेंडर की जो रेडियस है इसको r माना और ये जो हाइट है इसको h माना। क्यों, क्योंकि उसने ना तो हमें रेडियस दिया है ना तो हाइट दिया है, उसने क्या दिया, रेडियस और हाइट का सम दिया। नेक्स्ट क्या दिया, टोटल सरफेस एरिया दिया। तो अब टोटल सरफेस एरिया दिया तो बच्चों हम टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला पहले लिख लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, तो आपको पता होगा बच्चों 2 पाई आर, एंड यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आर प्लस एच। 2 पाई आर प्लस एच। अब आपको पता होगा बच्चों पाई की वैल्यू इन जनरल कितनी होती है, अप्रॉक्सीमेटली 22/7। तो पाई की वैल्यू अगर गिवन नहीं है तो हम 22/7 या 3.14 यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम 22/7 यूज कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमने क्या कहा कि टोटल सरफेस एरिया आपको कितना दिया, 1628 इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर प्लस एच की वैल्यू कितनी है बच्चों, 37। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 37। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से अगर हम 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे बच्चों तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 814। ठीक है बच्चों, 814। तो हमने यहाँ पे लिख लिया बच्चों 814। अब 814 में अगर बच्चों हम 2 से फिर से डिवाइड करें तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 407। तो ये 407 और ये 11। ठीक है बच्चों, अब 11 का डिवाइड तो इसमें कर ही सकते हैं हम आसानी से। तो 11 का डिवाइड किया बच्चों हमने कितनी टाइम्स, 11 का डिवाइड हमने किया बच्चों 3 टाइम्स। तो यहाँ पे बच कितना गया, 7। और ये 7 तो हमें पता है ये 7 टाइम्स जाएगा और 11 से ये कैंसिल हो जाएगा और ये 37 और ये 37 हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल। अच्छा, यहाँ पे हमने r को मिस कर दिया बच्चों, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, r। तो अब बच्चों देखो ये सारा कैंसिल होके कितना आ गया, ये 1 आ गया और यहाँ पे ये भी कैंसिल होके 1 आ गया। क्यों, क्योंकि 37 1 जा 37, तो यहाँ पे ये 1 आ गया। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, 1 इक्वल टू r/7। देन इम्प्लाइज हम क्या लिखेंगे बच्चों, r इक्वल टू 7। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, r इक्वल टू 7। अब r इक्वल टू अगर बच्चों हमने यहाँ पे 7 लिख दिया तो हम नेक्स्ट की बात करते हैं क्या, कि हमें गिवन है क्या, r प्लस 7 इक्वल टू 37। ठीक है बच्चों, हमें गिवन क्या है, r प्लस 7 इक्वल टू 37। अब अगर r प्लस 7 इक्वल टू 37 है तो r इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 37 माइनस 7, 37 माइनस 7 दैट्स मीन r, सॉरी बच्चों r इक्वल टू नहीं, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, r प्लस 7 नहीं बच्चों, यहाँ पे हम लिखेंगे h प्लस r इक्वल टू 37। हमें तो ये गिवन है ना बच्चों, तो हम तो ये लिखेंगे h प्लस आर इक्वल टू 37। देन इम्प्लाइज क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे, h प्लस 7। क्यों, क्योंकि r की वैल्यू हमने अभी फाइंड किया, वो कितना आ गया 7। तो यहाँ से h की वैल्यू हम क्या लिखेंगे बच्चों, 37 माइनस 7 दैट्स मीन 30। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, h की वैल्यू जो आ गई हमारे पास वो आ गई 30। कैसे बच्चों, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा h इक्वल टू 37 माइनस 7। ठीक है बच्चों, तो अब अगर ये हमारे पास आ गया तो वॉल्यूम का फार्मूला तो हमें पता ही है। क्यों, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है बच्चों, यहाँ पे फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो इस सिलेंडर का हमें वॉल्यूम फाइंड करना है बच्चों। तो अब वॉल्यूम फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम का फार्मूला v इक्वल टू पाई r स्क्वायर h। और इन सब की वैल्यू हमें पता है क्या, कि पाई की वैल्यू होती है 22/7 एंड r की वैल्यू बच्चों हमारे पास कितना है 7। तो r स्क्वायर है तो 7 इंटू 7 एंड h की वैल्यू बच्चों हमारे पास कितनी है
30, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 30। 7 से 7 को किया हमने कैंसिल और इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें किया, तो ये हमारे पास कितना आ गया बच्चों 66, 0 इंटू 7। अब 7 का अगर बच्चों हम मल्टीप्लाई करें तो 7 का मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास कितना निकल के आएगा बच्चों, तो ये वैल्यू हमारे पास निकल के आएगा 7 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, 7 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों कितना निकल के आएगा 7 6 जा 42। यहाँ पे हमने लिख दिया बच्चों 2 कैरी कितना गया 4 एंड 7 इंटू 6 42, 42 प्लस 4 46, तो ये आ जाएगा हमारे पास बच्चों। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे कि यूनिट क्या दिया हुआ है, तो हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे यूनिट क्या है स्क्वायर मीटर्स और यहाँ पे भी क्या है स्क्वायर मीटर्स, दोनों जगह यूनिट जो है वो सेम है। तो अगर यूनिट सेम है तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको बच्चों क्या लिखेंगे r = 7 मीटर। ठीक है बच्चों, r = क्या लिखेंगे 7 मीटर और r = 7 मीटर आ गया तो h = भी कितना आ गया 30 मीटर। और अगर h = 30 मीटर आ गया तो वॉल्यूम हमारे पास क्या आ जाएगा v = 4620 मीटर क्यूब या फिर 4620 मीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके क्वेश्चंस में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, कमेंट करके आप ये क्वेश्चन का फिर से हमसे समझ सकते हैं या फिर पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, हम अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है 50 सर्कुलर प्लेट्स ईच ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर। देखा बच्चों, अब इसने हमें क्या दिया डायमीटर दिया और डायमीटर भी कितना दिया d = हमें दिया बच्चों 14 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, क्या दिया 14 सेंटीमीटर। अच्छा बच्चों, d अगर 14 सेंटीमीटर है तो d अभी हमने स्मॉल d लिया था बच्चों, तो हम स्मॉल d ही लेते हैं। हम यहाँ पे क्या लिखते हैं d = 14 सेंटीमीटर। अब d = 14 सेंटीमीटर है तो r = क्या लिखेंगे 14/2 = 7 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमारे पास रेडियस की वैल्यू क्या आ गई 7 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि थिकनेस 0.5 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड वन अबव अदर टू फॉर्म। तो यहाँ पे देखो बच्चों, अब हमारे पास क्या है कि इसने बोला कि हमारे पास 50 सर्कुलर प्लेट्स हैं। 50 सर्कुलर प्लेट्स कैसे होंगे बच्चों, कुछ ऐसे होंगे हमारे पास 3D डायग्राम में। ये एक प्लेट्स हो गई हमारे पास। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास कैसी हो गई एक प्लेट्स हो गई। ऐसे करते हुए हमारे पास टोटल कितनी प्लेटें हैं 50 सर्कुलर प्लेटें हैं। कितनी प्लेटें हैं बच्चों 50 सर्कुलर प्लेट हैं। और हमने क्या किया इन सभी प्लेटों को एक के ऊपर एक ऐसे रखा कि यहाँ पे ये एक दूसरा प्लेट हमारे पास आ गया। ठीक है बच्चों, तो अगर हम बात करें ये हमारे पास फर्स्ट प्लेट है, थोड़ा सा मैं डिफरेंट कलर से दिखाता हूँ बच्चों। ये हमारे पास फर्स्ट प्लेट है, ये सेकंड प्लेट है। ऐसे ही करते हुए हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास थर्ड प्लेट है। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये 3D डायग्राम है तो हमें ऐसे बढ़ा के दिखाना पड़ेगा बच्चों कि आप देख सको कि ये थर्ड प्लेट है, बट इन सब का जो रेडियस है वो सेम है। उसने लिखा हुआ है ऐसा कि 50 सर्कुलर प्लेट्स ईच ऑफ डायमीटर, सभी का डायमीटर कितना है 14 सेंटीमीटर। तो सभी जो है ना सेम डायमीटर के हैं, सभी की रेडियस सेम है। वो तो हम डायग्राम में दिखाने के लिए कि हाँ 3D डायग्राम में देखो ये एक के ऊपर एक ऐसे ऐसे करके रखते जा रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा सिलेंडर बन जाएगा। अब सिलेंडर बन जाएगा तो हाइट क्या होगी बच्चों, हाइट होगी जो इसकी थिकनेस है और हम 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट बच्चों हमारे पास कितना निकल के आएगा, इस तरीके से हाइट हमारे पास निकल के आएगा h = 50 इंटू कितना बच्चों 0.5 एंड ये भी कितना है सेंटीमीटर। तो अगर ये सेंटीमीटर है तो बच्चों यहाँ पे जो ये हमारा सिलेंडर बन के तैयार होगा ना, ये कुछ ऐसा बन जाएगा जब हम इसको बनाते जाएंगे। जब हम इसको बनाते जाएंगे बच्चों तो ये कैसा बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। और ऐसा बनेगा तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी रेडियस r = हमने 7 सेंटीमीटर पहले ही फाइंड कर लिया और थिकनेस से हमें इसकी हाइट पता चल जाएगी। अब हाइट पता चल जाएगी तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 25
सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बच्चों ये जो इसकी हाइट है h इक्वल टू, ये हमारे पास निकल के आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे इसने हमसे क्या बोला, आर प्लेस्ड वन अबव अदर टू फॉर्म अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। अब इसने हमसे क्या कहा बच्चों कि अब आप इस सिलेंडर का ना टोटल सरफेस एरिया फाइंड करो। अब अगर इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है बच्चों, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टी एस ए इक्वल टू 2 पाई आर एंड आर प्लस एच। 2 पाई आर जैसे ही लिखा बच्चों, आपके दिमाग में आ गया होगा क्या कि 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7 एंड इंटू यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, तो आप यहाँ पे लिखोगे 7 + 25। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 7 + 25। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, 7 + 25। अब 7 + 25 लिखा तो 7 से 7 कैंसिल, और ये हमारे पास बन गया कितना, 44 इंटू 32। अब बच्चों 44 इंटू 32 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई भी सिंपल है बच्चों। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 इंटू 4, ये हमारे पास आ जाएगा 8, फिर 2 इंटू 4 एंड 3 इंटू 4, तो ये नंबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 20। और 20 में कैरी तो इसमें कुछ था नहीं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 0 एंड फिर 3 इंटू 4 12, 12 + 2 तो ये हो जाएगा 14। तो 1408 या 1408 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया जो निकल के आएगा वो ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर, 1408 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने के लिए हमने क्या देखा, 25 सर्कुलर प्लेट्स ईच ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, अगर सभी की रेडियस कितनी है, 10.5 सेंटीमीटर है, तो हमने कहा ठीक है ले लेते हैं। पहले जो हमें गिवन है उसको लिख लेते हैं। रेडियस आर इक्वल टू हमें कितना गिवन है बच्चों, 10.5 सेंटीमीटर। कितना गिवन है बच्चों, 10.5 सेंटीमीटर हमने लिख लिया। थिकनेस ऑफ, तो यहाँ से हमें हाइट पता चल जाएगी बच्चों। हाइट कितना हो जाएगा, 25 इंटू यहाँ पे उन्होंने हमें क्या दिया है, 1.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर हम बात करें बच्चों तो 25 इंटू 1.6, अब 25 इंटू 1.6 करेंगे तो 1.6 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं कितना, 8/10। अब 8/10 लिख सकते हैं बच्चों, तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके कैलकुलेट करते हैं। क्या, 25 इंटू 8/5, 5 से 5 कैंसिल, और ये हमारे पास निकल के आ गया बच्चों कितना, 14 सेंटीमीटर। अब आप में से कुछ बच्चों को डाउट होगा कि 1.6 को हम 8/5 कैसे लिख सकते हैं बच्चों। तो देखो ये 1.6 है, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या बच्चों, 16/10। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे 8, और इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो 5। तो 1.6 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 8/5 ऐसे आ जाएगा बच्चों ये। ठीक है, तो अब हम आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट इसने हमसे क्या बोला कि एंड थिकनेस 1.6 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड वन अबव द अदर टू फॉर्म अ सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर। फिर से वही प्रीवियस क्वेश्चन की तरह कि एक के ऊपर एक को हमने रखा और वो एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बन गया बच्चों, कुछ इस तरीके से। तो अगर ये कुछ ऐसा बन गया बच्चों, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ऐसे मिलाएंगे और ये हमारे पास आर और ये एच। ठीक है बच्चों, अब इसने क्या बोला, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो CSA इक्वल टू हम क्या लिखेंगे बच्चों, 2 पाई आर इंटू एच। अब 2 पाई आर की बात करें बच्चों तो 2 पाई आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, तो 2 इंटू 22/7 एंड आर की वैल्यू बच्चों हमारे पास कितनी है, 10.5 इंटू, अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये हमारे पास कितना हो गया,
40। अब ये 40 हुआ हाँ बच्चों, तो यहाँ से इस दशमलव को कैंसिल करेंगे और ये 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे इस 7 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास कितना आ जाएगा 15। अब इस 15 को कैंसिल करेंगे बच्चों तो यहाँ से देखो अब हमारे पास थोड़ा सा कैलकुलेटिव आ गया। अब कैलकुलेटिव आ गया तो हमें पता है कि 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 15 ये कितना आ जाएगा 120 बच्चों। कितना आ जाएगा 120 इंटू हमें कितना करना है 22। तो हमने 120 इंटू 22 किया बच्चों। तो अब हमें 12 का टेबल तो लर्न है, तो 12 का टेबल लर्न है तो बच्चों पढ़ लो। 12 2 जा 24, 24 को बच्चों हमने लिखा 4, कैरी कितना हुआ 2, 12 2 जा 24, 24 प्लस 2 26 एंड ये जीरो जो था इस जीरो को यहाँ पे लगा दो बच्चों। अब इस जीरो को अगर यहाँ पे हमने लगाया बच्चों तो ये हमारे पास क्या गया मीटर स्क्वायर। तो जो कर्ड सरफेस एरिया निकल के आया बच्चों इस सिलेंडर का वो हमारे पास आ गया 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना निकल के आया बच्चों 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, हमने क्या कहा था यूनिट का ध्यान देना। तो यहाँ पे बच्चों क्या था सेंटीमीटर और हमने क्या लिख दिया मीटर स्क्वायर। जैसे ही हमने ये लिख दिया ये गलत हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा गलत, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो था वो सेंटीमीटर में था यूनिट और हमने क्या लिख दिया यहाँ पे मीटर स्क्वायर। तो जब यहाँ पे हमने मीटर स्क्वायर लिख दिया बच्चों तो हमें क्या बनाना होगा इसको सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको सेंटीमीटर स्क्वायर बना दे बच्चों तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे cm स्क्वायर। क्या लिखेंगे cm स्क्वायर। cm मतलब मुख्यमंत्री मत समझ लेना, चीफ मिनिस्टर, नॉट चीफ मिनिस्टर। सीएम का मतलब है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो सीएम का मतलब क्या है हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन उसने हमसे क्या बोला है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सो फॉर्म्ड। सरफेस एरिया तो बच्चों हमने फाइंड कर लिया, अब बचा हुआ है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फार्मूला हम आपको बता के जा रहे हैं और आंसर आप हमें कमेंट करना कि आंसर क्या आएगा। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है सिलेंडर का V = पाई आर स्क्वायर एच। V = क्या होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर एच। तो अब आपको सारी वैल्यू पता है, यहाँ पे सारी वैल्यू रख देना। जो भी वैल्यू आपको पता है वो रख के आप इसको कैलकुलेट करना और वॉल्यूम आप हमें फाइंड करके कमेंट करना। ठीक है बच्चों, ठीक है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों द स्लैंट हाइट ऑफ अ कॉनिकल माउंटेन इज 2.5 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, अब जो हमें गिवन है वो किस में है 2.5 किलोमीटर में है। तो हमने क्या कहा कि ये हमारे पास कोई माउंटेन है। ये क्या है बच्चों कोई माउंटेन है हमारे पास। माउंटेन मतलब समझते हो ना बच्चों पहाड़। ये हमारे पास क्या है कोई पहाड़ है। ठीक है, जिसमें ये स्लैंट हाइट इसने कितना दिया बच्चों हमें 2.5 किलोमीटर। क्या बात है बच्चों 2.5 किलोमीटर। द एरिया ऑफ इट्स बेस इज 1.4 किलोमीटर स्क्वायर। ये जो एरिया है ना बच्चों इसको भी उसने हमें दिया, जो बेस का एरिया इसका ये कितना दिया बच्चों 1.54 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो उसने ये जो एरिया दिया है कौन सा एरिया ये एरिया दिया हुआ है बच्चों हमें। अब अगर ये एरिया दिया है तो वो बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द माउंटेन। हमें फाइंड क्या करना है ये h की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। तो कैसे फाइंड करेंगे, अब इसका एरिया अगर आप ध्यान दें तो ये सर्कुलर फॉर्म में है। अब अगर ये सर्कुलर फॉर्म में है तो हमें पता है कि यहाँ से ये जो है ये किसके इक्वल है पाई आर स्क्वायर के इक्वल है। कौन 1.54 किसके इक्वल है बच्चों पाई आर स्क्वायर के। अब पाई आर स्क्वायर के इक्वल है तो पाई की वैल्यू आप सबको पता है 22/7। यहाँ पे हमने क्या लिख लिया 22/7 एंड यहाँ पे ये जो बच्चों है हमारे पास क्या आर स्क्वायर। तो ये हमने लिख लिया आर स्क्वायर और इसको लिख लिया 1.54 को 154 अपॉन में 100। ठीक है बच्चों, इसको हमने क्या लिख लिया 22/7 आर स्क्वायर 154 अपॉन में 100। जैसे ये लिखा ये इसको कैंसिल कर दिया बच्चों, क्या कर दिया कैंसिल, और आर स्क्वायर इक्वल टू हमें क्या मिल गया 7 का स्क्वायर अपॉन में 10 का
स्क्वायर, जिसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, r इक्वल टू 7/10 का होल स्क्वायर। देन यहाँ से हम क्या बोलेंगे, r इक्वल टू प्लस माइनस 7/10। बट एक बात बताओ बच्चों, रेडियस जो होती है वो तो डिस्टेंस होती है ना, और डिस्टेंस जो है वो कभी भी निगेटिव नहीं होता। तो डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, r इक्वल टू 0.7 किलोमीटर। तो r की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 0.7 किलोमीटर। अब अगर हमें हाइट फाइंड करनी है तो हमने आपको एक फार्मूला बताया था, L स्क्वायर इक्वल टू 0.7 का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। याद आया फार्मूला बच्चों, फार्मूला याद आया कि नहीं याद आया। अच्छा बच्चों, यहाँ पे फार्मूला ही पहले मुझे लिखना था, तो फार्मूला कैसे लिखेंगे, L स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, L स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, L स्क्वायर की वैल्यू हमें गिवन है बच्चों। तो अब अगर ये वैल्यू हमें गिवन है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, L की वैल्यू को लिखेंगे। L की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2.5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0.7 का होल स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा इसको, यहाँ पे हमने लिखा 2.5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0.7 का होल स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। अब इसको क्या लिखेंगे, 2.5 स्क्वायर माइनस 0.7 स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर, और फिर से वही एक फार्मूला, कौन सा, a प्लस बी ए माइनस बी, 2.5 प्लस 0.7 एंड यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, 2.5 माइनस 0.7 इक्वल टू h स्क्वायर, एंड इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो ये हमारे पास निकल के कितना आएगा, तो आप कहोगे सर ये हमारे पास आएगा 3.2 इंटू 1.8 इक्वल टू h स्क्वायर। तो अब हमने क्या कहा बच्चों, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना तो थोड़ा सा टफ होगा हमारे लिए, थोड़ा सा टफ होगा, तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या करते हैं कि इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसमें क्या करेंगे बच्चों, 3.2 में 2 से डिवाइड करेंगे और इसमें 1.8 में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो अब अगर हम इसको लिखें तो हम क्या लिखेंगे, 1.6 इंटू 1.6 इंटू 3.6 इक्वल टू h स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, 1.6 इंटू 3.6 h स्क्वायर। अब जैसे ही ये लिखा ना बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ गया। अब कैलकुलेशन बढ़ने का मतलब क्या कि h स्क्वायर इक्वल टू 1.6 इंटू हमारे पास क्या आ गया, 3.6। अब थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे हम करने क्या वाले हैं कि 1.6 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, बट 16 परफेक्ट स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, एंड 6 का स्क्वायर 36, 3.6 तो नहीं होता। तो हमने क्या किया कि इस चीज़ को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, h स्क्वायर इक्वल टू हमने क्या लिखा, 16/10 इंटू यहाँ पे हमने क्या लिखा, 36/10। ठीक है बच्चों, अब अगर इसको लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर इंटू 6 का स्क्वायर अपॉन में 10 का स्क्वायर, जिसको सिंप्लीफाई करके हम लिखेंगे क्या, 24 अपॉन में 10 का होल स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। देन h इक्वल टू बच्चों हम क्या लिखेंगे, 24 अपॉन में 10, 24 अपॉन में 10, साथ में प्लस माइनस आएगा बच्चों, बट प्लस माइनस अब हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये जो हाइट है ये भी तो डिस्टेंस है और डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, h इक्वल टू 2.4 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो हमारे पास हाइट निकल के आई वो हमारे पास क्या आ गई, h इक्वल टू 2.4 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट
क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ द वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स आर इन द रेशियोज। तो अब देखो यहाँ पे क्या दिया है बच्चों कि हमारे पास दो कोन्स हैं, एक कोन्स ये है, ठीक है, और दूसरा कोन ये है, ठीक है बच्चों। एंड यहाँ पे उसने हमसे क्या बोला कि ये जो कोन है इसको हमने R1 मान लिया, ये जो इसका रेडियस है इसको हमने R1 मान लिया, और इसका जो वॉल्यूम है इसको हमने V1 मान लिया, इसके वॉल्यूम को हमने क्या एजम्पशन किया, V2 एजम्पशन किया, ठीक है। अब इसने क्या बोला, टू कोन्स थे, रेशियोज ऑफ देयर डायमीटर्स आर इन द रेशियोज ऑफ 4, 5। अच्छा, इनके जो वॉल्यूम के रेशियोज हैं तो V1 रेशियो V2, V1 रेशियो V2 कितना गिवन है बच्चों, 1:4, ठीक है बच्चों। जो हमें वॉल्यूम का रेशियोज गिवन है वो 1:4। अच्छा, डायमीटर का रेशियोज कितना है बच्चों, तो इसका जो डायमीटर है बच्चों यहाँ से यहाँ तक इसको हमने D1 नाम दे दिया, और यहाँ से यहाँ तक का जो डायमीटर है इसको हमने D2 नाम दे दिया। तो D1 D2 इन दोनों का जो रेशियो है बच्चों वो कितना है, D1 रेशियो D2, ये हमारे पास है 4:5। कितना है बच्चों, 4:5। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स। अब इनके हाइट के रेशियो फाइंड करने हैं बच्चों, तो हमने यहाँ पे फार्मूला लिख लिया V1/V2 इक्वल्स टू पाई R² H। तो यहाँ पे R1 H1, क्यों, क्योंकि इसकी हाइट को हमने H1 मान लिया और इसका रेडियस, एंड यहाँ पे इसकी हाइट को बच्चों हमने क्या मान लिया, H2। अब अगर इसकी हाइट को H2 मान लिया तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, पाई R2² एंड H2, साथ में कौन है तो 1/3, एंड यहाँ पे भी 1/3। एक बात बताओ बच्चों, 1/3 से 1/3 कैंसिल क्या, पाई से पाई कैंसिल क्या, अब बच गए हमारे पास क्या, V1 V2। अच्छा, V1 V2 का रेशियो हमें दिया है बच्चों कितना, 1/4 इक्वल्स टू, अच्छा हमें यहाँ पे डायमीटर का रेशियो गिवन है ना बच्चों, तो डायमीटर का रेशियो अगर गिवन है तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया बच्चों, डिवाइड किया तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 4R लिखेंगे या 2R बच्चों, 2R1 का स्क्वायर, 2R1 का स्क्वायर, एंड यहाँ पे क्या लिखेंगे, H1। यहाँ पे भी हमने क्या किया बच्चों, 1/4, एंड यहाँ पे लिख दिया 2R2 का स्क्वायर प्लस H2। कैसे बच्चों, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई एंड 4 से डिवाइड किया तो हमें पता है 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर लगा है इसलिए हमने अंदर ले जाके उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये और ये बच्चों क्या हो गए, कैंसिल, और ये जो हमारे पास निकल के आया ये हमारे पास क्या गया, 1/4 इक्वल्स टू 2R1। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, ये भी R1 ये भी R1, तो R1 प्लस R1 क्या हम D1 बोल सकते हैं, तो ये हमारे पास आ गया D1 का स्क्वायर अपॉन में सेम D2 का स्क्वायर, एंड यहाँ पे लिखेंगे H1 अपॉन में H2। अच्छा, D1 एंड D2 का स्क्वायर हमें रेशियोज गिवन है बच्चों, क्या कि D1 D2 का जो रेशियो है D1 अपॉन में D2 वो हमारे पास है 4/5। तो यहाँ पे वैल्यू हम पुट कर दे रहे हैं बच्चों, क्या 1/4 इक्वल्स टू 4/5 का होल स्क्वायर इंटू H1 अपॉन में H2, H1 अपॉन में H2। देन यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, तो हम इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे कि सर हम इनको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 1/4, एंड यहाँ पे इसको हम लिखेंगे कितना 16/25, एंड ये हमारे पास आ जाएगा H1 अपॉन में H2। H1 अपॉन में H2 जैसे ही आएगा बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, और H1 अपॉन H2 हमारे पास निकल के आ जाएगा क्या 25, क्योंकि बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 इंटू 1 25 अपॉन में 16 इंटू 4 तो 64, देन इम्प्लाइज H1 रेशियोज H2 इक्वल्स टू 25:64। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा बच्चों, ये हमारे पास हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा क्या, H1 रेशियो H2 इक्वल्स टू 25:64।
ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, ए 5 मीटर वाइड क्लॉथ इज यूज टू मेक अ कॉनिकल टेंट। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या कहा कि एक 5 मीटर, सबसे पहले हमने क्या किया, एक 5 मीटर का विड्थ ले लिया। ठीक है, और इस विड्थ में ये हमारे पास क्या है 5 मीटर। ठीक है, ये हमें नहीं पता तो हमने क्या मान लिया इसको x। ठीक है, इसको हमने मान लिया x मीटर। ठीक है बच्चों, अब आगे की बात करते हैं। आगे की बात करते हुए हम क्या बोलेंगे कि ये 5 मीटर, ये x मीटर, तो ये हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर है तो हमें उसका एरिया पता है। एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, एरिया इसका हो जाएगा 5x मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ से हमारे पास क्या गया 5x मीटर स्क्वायर। अब इस विड को लेके या इस क्लॉथ को लेके हमें क्या करना है, हमें एक कॉनिकल शेप में टेंट बनाना है। वाइड क्लॉथ इज यूज टू मेक अ कॉनिकल टेंट। कॉनिकल टेंट बनाना है, तो कॉनिकल टेंट बनाएंगे बच्चों, तो हम कैसे लिखेंगे, बनाएंगे, ये हमारे पास इस कपड़े से यूज एक कॉनिकल टेंट बन गया। अब कॉनिकल टेंट बना दें बच्चों, तो एक चीज़ का याद, यहाँ पे एक बात को याद रखना। बात क्या है कि कॉनिकल टेंट में ये नीचे तो हम कुछ नहीं यूज करेंगे ना इस कपड़े का। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये जो है, हमें इसका कर्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। अब कर्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए आर और एच की वैल्यू चाहिए। तो देखो बच्चों, आर और एच की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है, क्या कि बेस डायमीटर 14 मीटर एंड हाइट इज 24 मीटर। ठीक है बच्चों, ये हमें यहाँ पे गिवन है क्या कि बेस जो है वो हमारे पास कितना है, बेस ऑफ डायमीटर 14 मीटर। अब अगर ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 14 मीटर है, कितनी है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो है वो 14 मीटर है, तो एक बात बताओ कि ये जो लेंथ है, ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, ये कितनी हो जाएगी हमारे पास 7 मीटर। ठीक है, तो एक बात हमें क्लियर हो गई क्या कि रेडियस आर इक्वल टू 7 मीटर। ठीक है बच्चों, रेडियस जो हमारे पास निकल के आया वो आर इक्वल टू 7 मीटर आ गया। अच्छा, यहाँ पे देखो बच्चों, उसने हमें दिया है एंड हाइट 24 मीटर, तो हाइट कितनी है बच्चों 24 मीटर, तो यहाँ पे हाइट हम क्या लिखेंगे 24 मीटर। अब अगर हाइट हमें पता चल गई बच्चों, तो हमें क्या फाइंड करना है, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट फाइंड करने के लिए हमें फार्मूला पता है, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, एच का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अब 24 का स्क्वायर बच्चों हम कैसे फाइंड करेंगे, तो 24 का स्क्वायर जो होता है बच्चों, वो मैं आपको बताता हूँ, 576 कैसे निकला बच्चों, फिर से वही 25 का स्क्वायर माइनस 1 कर देंगे। या फिर अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा तरीका है जो हम यूज करते आ रहे हैं, क्या कि हम यहाँ पे लिख देंगे 24, क्या लिख देंगे बच्चों 24 इंटू 24, 24 इंटू 24। अब 4 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 6, 4 इंटू 2 करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, तो आप कहोगे 8, 8 और 1 9, फिर 2 इंटू 4 हम क्या लिखेंगे 8 एंड 2 2 जा 4, 4 को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 4, दैट्स मीन ये 6 9 8 7 एंड 1 कैरी 5, तो ये आ जाएगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर बच्चों आपको पता है कितना होता है 49। अब 49 का मतलब 49, 49 हो गया तो बच्चों इन दोनों को ऐड कर दो, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 5 एंड इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 11 और 1 कैरी 12, 5 प्लस 1 6, तो ये हमारे पास आ गया बच्चों क्या, एल स्क्वायर इक्वल टू 625। अब अगर ये 625 आ गया बच्चों, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एल इक्वल टू 25 मीटर। अब L इक्वल टू बच्चों हमारे पास कितना आ गया 25 मीटर आ गया। तो अब हमें पता है कि कर्ड सरफेस एरिया क्या होगा, कर्ड सरफेस एरिया होगा हमारे पास पाई आर एल, पाई आर एल। अब पाई आर एल होगा तो पाई की वैल्यू हम क्या लिखेंगे बच्चों 22/7 एंड आर की वैल्यू हम क्या लिखेंगे बच्चों, आर की वैल्यू हम लिखेंगे 7 एंड एल की वैल्यू बच्चों हम क्या लिखेंगे, तो एल की वैल्यू हमारे पास है 25, तो हमने यहाँ पे लिख लिया और 7 से 7 कैंसिल एंड ये हमारे पास आ गया क्या,
कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे पास आ गया 22/25। ठीक है बच्चों, अब हम थोड़ा सा बैक होके समझते हैं क्या कि अगर यहाँ पे हम देखें तो ये जो हमारे पास रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्लॉथ था उसका एरिया और ये कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों तो सेम होंगे ना, क्योंकि हमने कोई भी क्लॉथ वेस्ट नहीं किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ दिया नहीं है। तो जब कोई भी क्लॉथ वेस्ट नहीं किया है, उसको सारा हमने क्या किया, इस फॉर्म में बनाने में लिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसके एरिया को और इसके कर्व्ड सरफेस एरिया को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। अब अगर इन दोनों को इक्वल करेंगे बच्चों तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, 22 इंटू 25 इक्वस टू 5x। 5x से इसको कैंसिल करेंगे बच्चों तो x इक्वस टू हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5110। ठीक है बच्चों, हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 110। क्यों? क्योंकि 5 2 जा 10, 10 को 0, 5 2 जा 10, 10 प्लस 1 11। तो x इक्वस टू हमारे पास क्या आ गया, जो इस क्लॉथ की हाइट है वो 110 मीटर। ठीक है बच्चों, वो हमारे पास क्या आ गई, 110 मीटर। अब हम फिर से क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ क्लॉथ यूज्ड एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर। अगर हम इसको 20 पर मीटर के हिसाब से यूज़ कर रहे हैं तो क्लॉथ का कॉस्ट क्या होगा। तो हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ क्लॉथ इक्वस टू हम क्या लिखेंगे बच्चों, तो हम लिखेंगे 110 इंटू 25, 110 इंटू 25। तो 110 इंटू 25 बच्चों, तो हमें पता है पहले हम क्या करेंगे, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास इतना बन जाएगा, प्लस 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास इतना बन जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास 0। एंड यहाँ पे ये देखो बच्चों हमारे पास 5 प्लस 2 7 एंड ये 2। तो ये हमारे पास कॉस्ट आ जाएगा कि इतने रुपीज़ की ज़रूरत हमें पड़ेगी। कितने, 2750 रुपीज़ अगर हमें इस तरीके का टेंट बनाना है तो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से ये हमें क्या बताता है कि अगर कॉस्ट ऑफ क्लॉथ है तो कॉस्ट ऑफ क्लॉथ जो आया वो इतना आया हमारे पास। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास बच्चों, द रेडियस एंड द हाइट ऑफ अ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन, ठीक है, आर इन द रेशियोज ऑफ 5 and 12। ठीक है, ऑफ इट्स वॉल्यूम इज 314 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। तो फिर आपको इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। द रेडियस एंड द हाइट ऑफ अ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन आर। ठीक है बच्चों, तो हमने कहा ठीक है हम देखते हैं, अब इसको फाइंड कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, राइट सर्कुलर कोन है तो हमने कहा बना लेते हैं, और सॉलिड है इसका मतलब वो ठोस है, ठोस है तो ठीक है, तो सॉलिड है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, ये हमारे पास है आर, ये एच, ये एल। ठीक है बच्चों, अब उसने हमें क्या दिया है कि जो आर और एच का रेशियो है बच्चों, वो उसने हमें क्या दिया है कि रेडियस एंड हाइट का जो रेशियो है, रेडियस एंड जो हाइट का रेशियो है वो हमें 5:12 दिया है। क्या दिया है, 5:12। रेडियस एंड हाइट क्या दिया है, 5:12। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पे मान लिया कि कोई कांस्टेंट वैल्यू m है, ठीक है, और यहाँ पे भी m है, तो r इक्वल टू हमने लिख दिया बच्चों 5m एंड h इक्वल टू हमने लिख दिया 12m। ठीक है बच्चों, यहाँ से हमने क्या किया कि कोई एक वैल्यू है m जिसको हम कैंसिल कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इन दोनों का रेशियो मिल जाएगा, और एग्जैक्ट इसकी वैल्यू क्या है, r इक्वल टू 5m और h की वैल्यू 12m। अच्छा, वॉल्यूम जो हमें दिया है वो कितना दिया है, v इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है बच्चों, v इक्वल टू क्या दिया है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब यहाँ से हम बच्चों दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं जो उसमें दिया हुआ था। अब हम ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, ये वाले को। ठीक है, तो ध्यान देना, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं,
R इक्व टू 5m, H इक्व टू 12m और V इक्व टू 1/3 पाई आर स्क्वायर H। तो V की वैल्यू बच्चों हमें दी हुई है, कितना दी हुई है, 3.1 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमने कहा ठीक है, V की वैल्यू अगर हमें ये दिया हुआ है तो यहाँ पे हमने लिख लिया 314 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें पता चल गया कि इसकी यूनिट जो है वो सेंटीमीटर में है, तो हम सेंटीमीटर को लेके चलेंगे। ठीक है, 1/3 है तो 1/3 एंड यहाँ पे पाई की वैल्यू को बच्चों हम क्या लिखेंगे, तो पाई की वैल्यू को हम लिखेंगे 3.14। क्यों, क्योंकि उसने बोला है, क्या बोला है कि पाई की वैल्यू अब 22/7 नहीं लेना है बच्चों, पाई की वैल्यू हमें क्या लेना है, पाई की वैल्यू हमें लेना है 3.14। तो अब हम पाई की वैल्यू 3.14 को यूज करेंगे। एंड आर की वैल्यू को बच्चों हम क्या लेंगे, आर की वैल्यू को हम लेंगे 5m का होल स्क्वायर। एंड एच की वैल्यू को बच्चों हम क्या लेंगे, एच की वैल्यू को हम लेंगे 12m। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब एक बात बताओ बच्चों, 3.14 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यहाँ पे 100, ये 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दें बच्चों, मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं तो बाद में कैंसिल कर देंगे। 100 इक्व टू हमने क्या लिखा, 1/3 इंटू 25 मीटर स्क्वायर प्लस इंटू 12 मीटर, मीटर नहीं सर बच्चों, एम। यहाँ पे एम हमने एक वैल्यू को ली हुई है, तो यहाँ पे हमने एम। अब इसको कैंसिल करेंगे तो ये 4 एंड ये जो है 3 कैंसिल, इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 1। तो हमें क्या पता चला, एम क्यूब इक्व टू बच्चों 1, एम क्यूब इक्व टू 1, तो एम इक्व टू बच्चों क्या आ जाएगा 1। अब m इक्व टू 1 आ गया बच्चों, तो एक बात तो क्लियर हो गई, क्या कि रेडियस हमारे पास 5 सेंटीमीटर एंड हाइट जो है वो 12 सेंटीमीटर। अब अगर हाइट हमारे पास 5 सेंटीमीटर आ गया और रेडियस 5 सेंटीमीटर आ गया और जो हमारे पास हाइट है वो 12 सेंटीमीटर आ गया, तो अब आपको फाइंड क्या करना है बच्चों, फाइंड आपको करना है टोटल सरफेस एरिया। क्या फाइंड करना है, फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का बच्चों फार्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है हमारे पास TSA इक्व टू क्या, पाई आर एल या 2 पाई आर एल। तो बच्चों ये होता है 2 पाई आर, नहीं पाई आर प्लस एल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल। ठीक है बच्चों, तो अब एल की वैल्यू चाहिए, तो एल की वैल्यू को फाइंड करो और यहाँ पे वैल्यू रख के आप कैलकुलेट करो और कैलकुलेट करके इसका जो भी आंसर आए वो आप हमें कमेंट के द्वारा बताओ। ठीक है बच्चों, अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा या आपको पसंद आया तो फिर आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ नेक्स्ट लेक्चर के लिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।